गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट एंड अ वेरी हैप्पी लोहड़ी आप सबको। सो फर्स्ट स्टॉक हमारे पास है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक हमने ऑलरेडी आपके साथ एडवांस में डिस्कस किया था कि ये स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है अबव 258 एंड सी द मोमेंटम ऑफ 8 6 to 7%। आपको इजी मोमेंटम मिला 17 पॉइंट का विद इन वन डे एंड इसमें इंट्रा डे भी बहुत अच्छा ट्रेड हुआ था। बट ये एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट है, तो कीप इट एज अ स्विंग ट्रेड। अब हल्का फुल्का स्टॉक आपका हल्का सा जंप एक दे सकता है, उसके बाद कंसोलिडेट करके फिर आगे का मोमेंटम स्टॉक अपना शुरू करेगा, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं और इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। सबसे पहले इन्फोसिस को। इन्फोसिस में व्हाट वी डिस्कस्ड कि आपको यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न मिला था, राइट। दिस इज कप एंड दिस इज हैंडल। ओके, अभी उसका हमें इस कैंडल के यहाँ पे समवेयर इस लेवल पे एक ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद अब आपने यहाँ पे देखा कि आपको बहुत अच्छी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिली है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो आपका इसमें फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? 1650 तक आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो 1650 ये हिट कर सकता है। बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ऊपर गया है। मार्केट ने स्टॉक्स को एक्चुअली पॉजिटिव वे में लिया है रिजल्ट को, बल्कि इतने रिजल्ट अच्छे नहीं थे, बट स्टिल मार्केट ने पॉजिटिव व्यू दिखाया है अपना इस स्टॉक को लेके। सो फर्स्ट टारगेट हमारा 1650 तक का होना चाहिए। उसके बाद अगर ये स्टॉक आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो आपको ये गैप फिलिंग जो 1730 के लेवल पे है ना, ये वाली, यहाँ तक आपको गैप फिलिंग होती हुई आने वाले टाइम में मिल सकती है। ओके, अनदर स्टॉक HCL टेक। हमने इसमें क्या बात करी थी कि 1510 के ऊपर हम इसको फोकस में रखेंगे। स्टॉक एट द लेवल ओपन हुआ 1500 के आसपास, ब्रेक किया एंड सी द मोमेंटम। आपको 30-40 पॉइंट्स इजीली कैप्चर्ड हुए हैं। ओके, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था। अब आने वाले टाइम के लिए जो लोग मिस कर चुके हैं, व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू वेट फॉर द रीटच के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसमें अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक फ्रॉम आईटी सेक्टर इज TCS। TCS पे हमने यही प्लान किया था कि अगर इसके ऊपर स्टॉक ओपन होगा तो हम पॉजिटिव साइड के लिए प्लान करेंगे। स्टॉक कुछ ज्यादा ही ओपन अप हुआ, ऊपर हल्का मोमेंटम किया एंड उसके बाद आसपास प्रीवियस हाई के प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास एक्चुअली इसने क्लोजिंग दी है, जो कि ये लेवल है। अब स्टॉक इस लेवल को तोड़ के 4000 तक के लिए रेडी होगा। 4000 के बाद इस स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी दो बारी रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, राइट। यहाँ पे फेस किया है। अब स्टॉक में अच्छी बात क्या है, तो वो ये देखने वाले कि आपको यहाँ पे भी एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद पूरा रीटच हुआ एंड उसके बाद अब फॉलो थ्रू मिल रहा है। तो अब अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर निकलेगा ना, तो ये बहुत हेल्दी होगा स्टॉक के लिए, बिकॉज स्टॉक वेट करके चलना शुरू हुआ है। अराउंड 3 वीक का वेट कराया है स्टॉक ने, उसके बाद चलना शुरू हुआ है। तो अब ये यहाँ से जब निकलेगा ना, तो आपको एक बहुत अच्छा पॉजिटिव व्यू आगे के लिए स्टॉक में मिलेगा। अगर 4000 क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ से एक बहुत अच्छा नया मोमेंटम आपको आईटी सेक्टर में आता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी नजारा टेक। नजारा टेक को अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, हमने सबसे पहले नजारा टेक यहाँ पे शेयर किया था। ओके, यहाँ तक के हमारे टारगेट थे, ऑलरेडी हिट हो गए थे 2 वीक के अंदर अंदर। वी वर डन विद इट। अब इसका एक और फ्रेश ब्रेकआउट आपको आता हुआ मिला है। तो अब आप इस स्टॉक को यहाँ पे अगर देखो, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, राइट, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। यहाँ पे लास्ट टाइम रेजिस्टेंस फेस किया था, करेक्ट। अब यहाँ से जब ये निकला है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ निकला है, तो आइए इसको डेली टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपने देखा होगा कि इस लेवल का ब्रेकआउट आया है, करेक्ट। अगर अब आपको अपनी ट्रेड प्लान भी करनी है तो आपको कम से कम एक रीटच एंड एक कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। उसके बाद आप अपनी डायरेक्ट ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हो विद द स्मॉल स्टॉप लॉस। ओके, सो अनदर स्टॉक इज इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं इसको हटा देता हूँ।
ठीक है, हमने क्या बात करी थी, यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, ये लेवल हमारा ब्रेकआउट लेवल था। ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, यहाँ पे रीटच हुआ। रीटच के बाद हमने प्लान किया था मोमेंटम, और इस वाली कैंडल ने आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम किया, अभी सस्टेन कर रहा है। तो जैसे ही 200 का लेवल, ये वाले लेवल्स क्रॉस होंगे, उसके बाद आपको एक नया मोमेंटम आता हुआ मार्केट में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस कर लेते हैं, विच इज एलिकॉन इंजीनियरिंग। एलिकॉन इंजीनियरिंग में ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद अच्छी बात ये है कि ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। आई नो ये इतनी अच्छी कैंडल नहीं है कि जो ब्रेकआउट को आपको बताए, ये इतनी हेल्दी कैंडल नहीं है। अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई होती, बहुत हेल्दी ब्रेकआउट होता और आपको नेक्स्ट डे मोमेंटम भी मिल जाता, बट यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे हमें सेलिंग प्रेशर मिला था। बट अगर अगले दिन स्टॉक गैप अप ओपन होता है, फिर वापस से इसी लेवल के आसपास सस्टेन कर रहा है, तो इट मींस कि यहाँ पे बायर्स हैं। तो बायर्स जब यहाँ पे एक्टिवेट होंगे इस लेवल के ऊपर, जब उनका एसएल जाएगा, जो सेलर्स बैठे हैं, फिर यहाँ से आपको एक नया मोमेंटम आता हुआ मिलेगा। तो इस स्टॉक को फोकस में रखिएगा, बिकॉज स्टॉक ने काफी कंसोलिडेट कर लिया है, अब एक शायद मोमेंटम दे सकता है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टॉक हायर हाइज बनाता हुआ जा रहा है, करेक्ट है। एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उसके बाद ये आपका एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो चुका है, दिस लेवल। तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बन गया आपका यहाँ पे। अब ये बहुत पास है, ये अब मेक और ब्रेक वाली स्टेज पे आ जाएगा, या तो ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा, या तो ये ब्रेक करके नीचे जाएगा। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो जैसा ट्रेड होगा, बट आई थिंक कि ये पॉजिटिव वे में ही जाना चाहिए, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट है, ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आपको ब्रेकआउट मिल सकता है। अनदर स्टॉक इज पतंजलि फूड्स, एंड ये हमारा लास्ट स्टॉक है। पतंजलि फूड्स को अगर हम देखेंगे, इसने एज एक्सपेक्टेड थोड़ी सी वीक क्लोजिंग दी है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि वॉल्यूम्स इतने अच्छे आ रहे हैं, तो वीकली में अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, बट क्लोजिंग नहीं मिली, इट्स ओके। अब नेक्स्ट वीक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा देखना है स्टॉक को। अगर आपको यहाँ पे कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिले, तो आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, सो दैट विल बी क्वाइट बेटर। तो आप इसको देख लीजिएगा, एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके लिए कल एक बहुत स्पेशल वीडियो आने वाला है कि मैं इंट्रा डे और इंट्रा डे के स्टॉक्स कैसे सर्च करता हूं, तो प्लीज उस पर ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं विद द अपस्टॉक्स, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड अ वेरी हैप्पी लोडिंग।